हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। ये है मेरा नया ब्लॉग, नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी उत्तराखंड, अपने होम टाउन इनको लेके। और वहाँ पर मैंने इनको विज़िट करवाया था बहुत कुछ। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में ही बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने करे थे अपने होम टाउन में ढेर सारी मस्ती। और ये हम मिले थे कई लोगों से वहाँ पे, आपको मैं बताऊंगी धीरे धीरे। ये देखिए हमारा हो गया सफ़र शुरू। हम गए थे दिल्ली से, गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से सीधे होते हुए हम गए थे देखिए फ्रेंड्स, हम टनकपुर। जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ टनकपुर घूमने गए थी विद बच्चों के साथ। हमने बनाया था ये फैमिली ट्रिप, बच्चे और हम लोग। हम सब गए थे अपने बच्चों के साथ मस्ती करते हुए अपनी कंपनी में, और बच्चों के साथ उनकी कंपनी थी। सब ने फुल्ली एंजॉय किया। हम मस्ती गाते हंसते हुए, मतलब गाड़ी में ही हम मस्ती से गा रहे थे और मस्ती से झूम रहे थे। अपने अपने सबके पास अपनी अपनी कंपनी थी। तो फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया था इस ट्रिप में। तो आप लोग भी ऐसे ही ट्रिप बना सकते हैं और घूमने जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको भी इसी टाइप के ट्रिप में जाना हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें और चल पड़े हमारे साथ उत्तराखंड की विज़िट में। और धीरे धीरे ऑल इंडिया भी हम घूमने जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम कर रहे थे मस्ती, डांस और हंसी मजाक आपस में। इस तरीके से हम गए। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हम पहुँचे टनकपुर, और उसके नेक्स्ट डे हम गए थे वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, पूर्णागिरि माता का मंदिर, जहाँ पर माता की नाभि गिरी हुई है। और उसमें उस टाइम पे वहाँ पे होली के बाद लगता है फ्रेंड्स मेला, 3 महीने का। और हम गए थे अप्रैल में, मार्च अप्रैल में गए थे, अप्रैल स्टार्टिंग में। तो उस टाइम पे चला हुआ था मेला फ्रेंड्स, बहुत भीड़ थी। मेले में अक्सर हम अवॉइड करते हैं वहाँ जाना, लेकिन फ्रेंड्स के साथ हम गए हुए थे ट्रिप, और मुझे लगा कि मुझे इनको ये तो ज़रूर विज़िट करवाना चाहिए। तो हमने ये विज़िट करवाया। मेरी एक फ्रेंड का छोटा बेबी था और वो चल नहीं पा रहा था, तो हमने उसको झांसी की रानी बना दिया था। और वो अपने कमर पे बात के बच्चे को अपने लेके गई थी। और बहुत ही उसको स्ट्रगल करना पड़ा था, बट उसने कर लिया था फ्रेंड्स। और बहुत अच्छे से माता के दर्शन इन सब ने किए मेरे साथ। और वहाँ पर मिले हमें भोले बाबा, देखिए जो जिनके साथ हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स करी। और एक छोटा सा बच्चा भोले बाबा बन के बैठे हुए थे। और हमको बहुत एंटरटेन किया इन्होंने। और सारे बच्चों को काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि वो भी एक बच्चा ही बना हुआ था, तो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगा वो। और हमने उनसे बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स करवाई, बहुत सारी मस्ती करी उनके साथ। देख सकते हैं आप किस तरीके से वो अपने त्रिशूल के साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए फ़ोटो क्लिक हमने करी थी। फिर हम आ गए थे शाम को अपने घर पे। घर पे आके मम्मी ने, ये है मेरा घर फ्रेंड्स, मेरे मायके वाला घर। और यहाँ पर मम्मी ने करवाया था शाम को कीर्तन, क्योंकि जब भी हम माता के मंदिर जाते हैं तो हम घर आके कीर्तन करवाते हैं। तो मम्मी ने बस वही कीर्तन रखे हुए थे। और ये देखिए कीर्तन, और उन दिनों चल रहे थे नवरात्रि, तो मम्मी हर नवरात्रों में कीर्तन करवाती है। और हम लोग फ्रेंड्स नवरात्रों में ही घूमने गए थे। तो हमने कई सारे मंदिर विज़िट किए उत्तराखंड में। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बहुत सारे मंदिर विज़िट करवाए थे। एक तरीके से मंदिरों का ही ये ट्रिप था, बट बच्चों के साथ हमें काफ़ी मज़ा आया। और हमने सारे मंदिर विज़िट किए और नवरात्रों के टाइम पे प्रॉपर, मतलब माता ने बहुत ही अच्छे से हमें बुलाया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो हम लोगों ने बहुत ही देवी देवताओं के दर्शन करे और एकदम स्पिरिचुअल हमारी ये ट्रिप रही। और बहुत मज़ा आया, सबको हंसते खेलते गाते हम लोग वहाँ पर गए। और इन्हीं दिनों टनकपुर में लगा था सरस मेला, और हमने सरस मेले में भी काफ़ी इन्जॉय किया। वो मैं आपको बहुत जल्दी उसकी वीडियो बना के दूँगी। और ये देखिए हमने करे गाने भजन अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, और बिल्कुल गांव वाली वाइब्स आ रही थी। सब लोग साथ में बैठ के कीर्तन कर रहे थे। फिर मम्मी ने किया डांस मम्मी के साथ, फिर मेरे दोनों फ्रेंड्स ने भी डांस किया माता के भजन में। और क्योंकि चल रहे थे नवरात्रे, तो नवरात्रों वाली वाइब्स थी, तो सबको ही मतलब मज़ा आ रहा था डांस करने में। माता के भजन में कौन डांस नहीं करना चाहता है। और उस दिन तो हम माता से दर्शन करके ही भी आए हुए थे। बहुत ही स्ट्रगल के बाद हमें दर्शन हुए थे, क्योंकि बहुत भीड़ थी उस टाइम पे। बहुत लाइन में हमें, मतलब 2 से 3 घंटे बच्चों के साथ लाइन में वेटिंग में करना वेटिंग थी। और फिर उसके बाद हम पहुँचे थे
माता के दर्शन के लिए। और हमारे पाँव में बहुत दर्द हो रही थी। तो उसके बाद शाम को जब कीर्तन में हमें पार्टिसिपेट करने को मौका मिला तो हमने बहुत ही अच्छे से मतलब कीर्तन एंजॉय किए और कीर्तन में मन लगाकर हमने कीर्तन किए। इस तरीके से हमने किया। वहाँ पर ढोलक गाने बजाने में कीर्तन एकदम आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग माता के भजन में मगन हो रखे, मतलब छोटे बच्चे भी सब एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि गुड़गांव दिल्ली में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बट इतनी नहीं होती हैं कि इतनी फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलती हैं फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर और उत्तराखंड के या फिर किसी भी गाँव के कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं काफ़ी। लेकिन जब हम किसी भी गांव में जाते हैं, किसी भी स्टेट का हो, तो वहाँ पर अपना एक कल्चरल टच होता है जो कि बच्चों को अक्सर पता होता है वहाँ की। तो हमारे बच्चों ने भी वहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और उनको भी बस बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो भी अपनी नानी के घर आ गए हैं। और कर रहे थे बहुत सारा एंजॉय और क्लैपिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, सब आपस में मस्ती कर रहे थे। क्योंकि सबके पास अपना अपना एक कंपनी थी जिसमें उनको एंजॉयमेंट में बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए हम लोग चल रहे हैं माता के भजन और सब कर रहे हैं एंजॉयमेंट अपना, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। इस तरीके से हमने बहुत सारे माता के भजन वहाँ पर गाए और एंजॉय किया पूरा फुली एकदम। देख सकते हैं किस तरीके से हमने माता के भजन में एंजॉयमेंट किया था। सब नवरात्रों में एकदम भक्ति में डूब गए थे फ्रेंड्स। अभी मैं बहुत जल्द आपको दिखाऊंगी पूरा ट्रिप अपना। ये ट्रिप हमारा था 7 डेज का फ्रेंड्स। यहाँ से हम गए थे जिस दिन, उसके हम आए थे 7 डेज के बाद वापस। और 7 डेज़ का जो हमारा ट्रिप रहा, हमें लग रहा था कि ये बहुत ही छोटा ट्रिप है, जबकि हम 7 डेज़ अपने घर से दूर थे। और हमने वहाँ पर बहुत मस्ती की, बहुत जगह हमने विज़िट किया इन 7 डेज़ में। क्योंकि हम अपने तरीके से ही हमें जाना था, अपने आप बच्चों के साथ ही हमें मैनेज करना था। तो हमने बहुत सारी जगह हमने कम टाइम में ही कवर करी और बहुत एंजॉयमेंट किया आपस में, बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी, बहुत ही एंटरटेन किया, बच्चों के साथ मस्ती करी। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कीर्तन ख़त्म हो गया। अब उसी के बाद हम नेक्स्ट डे गए थे अपने ही टनकपुर में एक जगह पड़ती है फ्रेंड्स, उसका नाम है श्यामला ताल, जिसमें हमने किया बहुत ही मस्ती मजाक। और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है जिसे ताल बोला जाता है, इसका नाम है श्यामला ताल। और इसमें कई कहानियाँ हैं कि इसका नाम श्यामला ताल क्यों पड़ा है, लेकिन वो ये कि कहीं सुनी बातें होती हैं फ्रेंड्स, तो ढंग से तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसे श्यामला ताल बोला जाता है। और इसी यहाँ पर ही पास में पड़ता है विवेकानंद जी का आश्रम, जिसमें हम विज़िट नहीं कर पाए थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छा आश्रम है, उसमें भी हम विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास तो फ्रेंड्स टाइम कम था, लेकिन नेक्स्ट ट्रिप में हम आपको वो भी घुमा सकते हैं। और यहाँ पर होती है बोटिंग और खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मोमोज चाउमीन भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, और बाकी आप अपने घर से लेके आ सकते हैं और यहाँ पर कर सकते हैं फुली एंजॉय। मतलब हमें वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी मिल गया था, बकरी का मेमना, जिसे हमने पकड़ के एकदम बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक कराई और बहुत मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स। देखिए बच्चों ने कितना एंजॉय किया है। इस तरीके से फिर हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी थी, क्योंकि उस दिन मौसम भी बहुत प्यारा था और बिल्कुल हम भी टेंशन फ्री थे, बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चे फेंक रहे हैं पानी में पत्थर, जो कि हम बचपन में बहुत किया करते थे, लेकिन बड़े होते होते हम सब ये बचपना अपना भूल जाते हैं। और जब फिर हम बच्चों के साथ कभी कभी इस टाइप के मोमेंट इंजॉय करते हैं लाइफ में, तो हमें भी अपने बचपन की याद आती है और कभी कभी हमारे अंदर का बच्चा भी बड़ा हो जाता है, हमारे अंदर का बच्चा भी बाहर आता है और हम भी उनके साथ वही सब करने लगते हैं। तो मैंने भी पानी में डाले थे कुछ पत्थर और मैंने अपनी बेटी के साथ करवाई फ़ोटो क्लिक्स। ये देखिए हम तीनों फ्रेंड्स बोट में बैठे और हमने काफ़ी इंजॉय किया और गाना गाया, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, इस टाइप का कोई एक गाना था। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, तेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता,
हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, इस टाइप से। और फिर हमने कराई आपस में फ़ोटो क्लिक्स। और थोड़ी देर पहले मैं दूसरी बोट में बैठी हुई थी, क्योंकि बोट में बच्चों के साथ मैनेज करना था, तो तब दोनों फ्रेंड्स उधर बैठ गई थी, अब कुछ बच्चों के साथ, और कुछ बच्चों के साथ मैं दूसरी बोट में बैठी थी, क्योंकि सब एक बोट में आना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम बीच बीच में मिल रहे थे और गाना मस्ती मजाक सब कर रहे थे। ये हम लोग फिर हमने बोटिंग के बाद हम लोग उतरे और हमने यहाँ पर करा खूब सारा डांस, देख सकते हैं आप। और सारा व्यू जो भी था यहाँ का बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा वेदर था, बड़ा ही मज़ा आया। फिर हम आ गए थे इसी तरीके से वहाँ से वापस पहाड़ों के रास्ते। और इसके बीच में ना फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, लेकिन वो मेरे पास अभी है नहीं, नेक्स्ट ट्रिप में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिर हम घर आए तो घर में मम्मी ने बनाया था भांग की चटनी और दाल चावल और मिक्स दाल बनाई थी फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी थी। बहुत जल्द मिलती हूँ फ्रेंड्स अपने दूसरे ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और खुशी से सबको खुश करते रहिए, अपने आसपास के लोगों को। ये था हमारा ट्रिप और ये है वहाँ के कुछ व्यूज़ जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा मायका है। और ये देखिए, ये है पुल, वहाँ पर इस पुल को क्रॉस करके हम जाते हैं नेपाल में। और बहुत जल्द मिलती हूँ मैं अपने दूसरे ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को भी मेरे साथ ट्रिप पे चलना है तो प्लीज़ कमेंट करिए। लेडीज़ और बच्चों के साथ हम ट्रिप बनाते हैं और हम विज़िट कर सकते हैं टनकपुर।